नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात के कार्यक्रम में। संत सम्मेलन में आए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री सतीश कृष्ण जी महाराज हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे आपको, आपके सभी दर्शकों को ओम शांति। ओम शांति। तो महाराज जी, क्या आप ब्रह्मा कुमारी पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आप आ चुके हैं? अनुभव यहाँ पे आना तो फर्स्ट टाइम मेरा हुआ है। बाकी जी। ये है कि आपकी जो संस्था है, जो आप लोगों का काम करने का तरीका है, जो एक्चुअल आप लोगों का, वो हमको काफ़ी दिन से आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। और हमारी जो कथाएँ होती हैं उसमें भी आपकी जो बीके बहनें हैं, वो आती रहती थी और मुझे कई बार इन्विटेशन दिया। तो इस बार तो फर्स्ट टाइम पॉसिबल हुआ है, परमात्मा की गॉड गिफ्ट था मेरे लिए, तो जैसे अच्छा लगा मुझे। जी, आप पहली बार जैसे ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स आए हैं, जी, जी। तो आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव एक्चुअल में कहते हैं ना कि वो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ और जे बपुरा डूबन मरा रहा किनारे बैठ। तो इस संसार में सब कुछ है। लोग अपने-अपने पूर्व जन्मों के आधार पे बहुत सारी चीज़ें, कुछ चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, कुछ यहाँ प्रयत्न करते हैं पाने के लिए, कुछ सक्सेस भी होते हैं अगर उनका प्रारब्ध अच्छा है। लेकिन बड़े से बड़ा व्यक्ति, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो परमात्मा के करीब नहीं है, नेचर के करीब नहीं, प्रकृति के करीब नहीं, गॉड के करीब नहीं, जब तक उसको एक चीज़ नहीं मिल सकती, वो है शांति। और आपकी संस्था के हर भाई-बहन सीने पे बैच लगा के घूमते ओम शांति। तो यहाँ आके जो शांति का अनुभव हुआ, जो परमात्मा का शांत स्वरूप है, वो बड़ा अद्भुत था, बड़ा दिव्य था। डिवाइन पावर मुझे यहाँ पे देखने को मिली। मैं बहुत अभिभूत हूँ यहाँ पर आकर के। तो आप कितने समय से एक आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं? ये तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि एक जन्मों में तो होता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मेरे मार्ग पे चला, तो किसी कारणवश अगर मान लीजिए वो पथभ्रष्ट हो जाता है या भगवत प्राप्ति से चूक जाता है, तो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो अगर एक जन्म में मान लीजिए उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो किसी अपनी गलत वृत्ति के कारण, गलत आचरण के कारण वो फिसल गया, भगवत प्राप्ति से चूक गया, तो परमात्मा फिर उसको क्या है कि वो माहौल देते हैं, उस माहौल में उसको भेजते हैं और जहाँ तक उसकी साधना हुई थी, फिर से उसी वहीं से, जैसे मान लीजिए आपने अपनी साधना में 99 स्टेप पूरा कर लिया। अब हमारे वहाँ नाम जप को महत्वता देते हैं। आपने 99 बार, या प्रणव आपका ज्ञान मार्ग है, ओमकार का जो भी होता है, 99 बार आपने ओम कहा है, राम कहा है, जितना जो भी मंत्र आपका है आपने उसको जपा है, तो आपके अगले जन्म की जो यात्रा होगी वो 100 से ही होगी। ये अविनाशी होता है। परमात्मा का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम जो होता है ना, अविनाशी होता है, कभी नष्ट नहीं होने वाला था। हम बच्चे हैं, हमसे ऑब्वियसली गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं कि हमारे द्वारा संचित जो हमारा भजन है, आप पुण्य करेंगे वो नष्ट हो सकता है, पाप करेंगे वो नष्ट हो सकता है, लेकिन परमात्मा जो है अविनाशी है, तो उसकी हर चीजें जैसे नाम, रूप, लीला और धाम, वो अविनाशी है। तो आपका अगर अगला जन्म भी होता है तो आपकी स्टार्टिंग जो है ना वहीं से होगी, 99 से ही, आप 98 पे नहीं आएंगे। तो ये तो मैं नहीं बोल सकता कि कब से मेरा चल रहा है, लेकिन ये इस तो वही जन्म जाने। में इस जन्म में तो बचपन से थी, कुछ अनुभूतियां थी, मुझे बचपन से ऐसा लगता था यार नहीं, मुझे नहीं रहना है, भीड़ में नहीं चलना। एक अंदर से जो आवाज आती थी, जिज्ञासा थी कि मैं कौन हूँ, क्यों आया इस संसार में। सब जो प्रिय हैं देख रहा हूँ कि चले जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो मेरा कौन है यहाँ पे, कौन रहेगा जो मेरा साथ देगा। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि यहाँ मेरा कोई नहीं उस परमात्मा के सिवा। तो बचपन से ही भगवान हमको ये सब चीज़ें बताते गए और अपने करीब करते गए। तो आपने ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में ये अभी पहली बार सुना है या आपने मतलब पहले भी सुना था? जैसे नहीं, आप सुनना तो था। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, हमारा जन्म 1988 में हुआ, उसके पहले से आपकी संस्था रन कर रही है। तो बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, जो दीदियाँ होती हैं उनको देख के पले बड़े हैं, बट इतना नॉलेज नहीं था। हम समझते थे हाँ कोई होंगे। तो जैसे-जैसे बुद्धि का विकास हुआ, समय के साथ में सारी चीज़ें डेवलप हुई और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, परमात्मा ने एक और सौगात दे दी हम सभी को। तो यहाँ ये उनका गिफ्ट ही है हम सभी के लिए, तो उसके माध्यम से भी प्रचार-प्रसार होने लगा। फिर दूसरी बात, जब हमारा पदार्पण हुआ, तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना हुआ। तो अभी अगर देखा जाए तो 3-4 साल से मैं कुछ ज़्यादा ही जान रहा हूँ आप लोगों के बारे में, आपकी संस्था के बारे में। 3-4 साल से आप ब्रह्मा यस, कुमारीज़ यस, को यस, जानते हैं। यस, तो यस। आपका क्या अनुभव रहा 3-4 साल में? ये संसार क्यों बना?
तो परमात्मा की इच्छा हुई एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, है ना। तो ये पूरा फैलारा जो दिख रहा है परमात्मा का ही है, ठीक है। अब उससे सिमटता है जब परमात्मा, तो क्या होता है, एक में स्थित हो जाता है। भाई कोई भी मटेरियल से, अगर मान लीजिए पेन है, तो पेन को बनाने के लिए किसी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ी होगी ना, कुछ भी जी, है, हाँ जी। तो वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आया। अब लोग बोलते बोले महाराज पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। तो ये इसका उत्तर मुझे लगता है कि आज तक साइंस के पास में नहीं, लेकिन हमारा अध्यात्म इसका उत्तर देता है। हमारी जो श्रीमद् भागवत है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ठीक है, पहले अंडा आया, स्वेद है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज है, कोई भी थिंग्स है, वस्तु है, उसको बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो जो पहली चीज बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ी, वो रॉ मटेरियल्स किसने बनाया, वह किसी और ने नहीं बनाया। इतना बड़ा संसार बनाने के लिए परमात्मा ने किसी व्यक्ति की सहायता नहीं ली, वह स्वयं से स्वयं का निर्माण करता है, स्वयं से स्वयं का पालन करता है, स्वयं से स्वयं का संहार करता है। जैसे एक बच्चा जाता है नदी के पास में, वो रेत पे अपना महल बनाता है, अपने ख्वाबों का आशियां बनाता है, और बनाने के बाद में उससे खेलता है, खूब अपने सपने सजाता है। एक तरीके से देखा जाए तो उसका ड्रीम होम होता है, वो खेलता रहता। कोई और व्यक्ति जाता है तो अगर उस पर जरा सा टक्कर मारे या उसके साथ छेड़खानी के, तो उसको मना कर देता है, रोकता है, उसका पालन करता है। फिर जब उसका जी भर जाता है तो अपने ही हाथ से पैरों का प्रहार करके उसको नष्ट करके चल देता है। ऐसे ही परमात्मा सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन किसी में पावर नहीं कि परमात्मा को कोई कहे कि आपने किसी को क्यों मार डाला, ब्लेम कर सके, बिकॉज वो अपने आप का सृजन अपने से कर रहा है, अर्थात सबको पैदा कर रहा है, सब जन्म मुझी से पाते हैं और मुझ में ही मिल जाते हैं, पालन कर रहा है और संहार कर रहा है। आपकी संस्था देखो ना, इतना बड़ा परिवार, कोई कमाता नहीं और सब मौज से रहते हैं, कैसे हो रहा। दिस इज द डिवाइन पावर। तो आप जैसे संत सम्मेलन में आए हैं, तो इससे पहले भी आप कभी संत सम्मेलन में गए हैं या पहली बार है? एक्चुअल में संत हमारे जो है आदर्श हैं, और संत भगवान है। भगवान ने कहा है कि देखियो संत अनंत समाना। संत जो होते हैं ना, अनंत, अनंत कौन है, भगवान जिसका कोई अंत नहीं, उनको अनंत के समान ही देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम और आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमको चाहिए था ना, अभी तक मिला नहीं। अगर मिल गया होता ना, तो आज हमारी और आपकी जगह पे कोई और बैठा होता, हम वहां पहुंच गए होते, तद धामम परमम, जहां हमको जाना है, जो यात्रा चल रही। तो क्या तब भगवान नहीं थे हमारे अन्य जन्मों में? तब भी थे, लेकिन तब जो था ना, तब हमारे जीवन में कोई संत नहीं आया, कोई महात्मा नहीं आया, कोई अमलात्मा नहीं आया, कोई जैसे हमारे गॉड फादर हैं आपके ऐसा कोई संत नहीं मिला जो कि हमारी अंदर की जो भूख है उसको जगा सके परमात्मा प्राप्ति की। तो भगवान से भी बढ़कर के संत और गुरु को बताया गया, इसलिए क्योंकि भगवान तब भी थे, लेकिन हम भटकते रहे 83,09,999 योनियों में। लेकिन जब कोई संत आया, कोई महात्मा आया, तो उसने हमारी बाह पकड़ी और आत्मा और परमात्मा दोनों की सगाई करवा दी। और ध्यान रहे, जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा, तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। तो संतों के प्रति श्रद्धा तो बचपन से ही थी। हाँ, ये बात अलग थी कि ज्यादा सम्मेलनों में मुझे सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल पाया है, और ये अपने आप में ये अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा महोत्सव था, बहुत बड़ा इवेंट्स था। उसके लिए मैं आपकी ओम शांति संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप जैसे इतने बड़े संत सम्मेलन में आए, तो बहुत से जगह से आए हुए संत से आपकी मुलाकात हुई होगी, जी, तो उसमें आपका क्या विचार है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या है कि अभी हमारे वहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग से, वहाँ पे हमारे सनातन का भी बहुत बड़ा मेला आपने देखा आयोजन हुआ था, महाकुंभ। जी। तो वहाँ पे जो है, क्या इसके पहले कुंभ नहीं लगता था? लगता था, आपको मालूम है। लेकिन शायद हम लोगों की कमजोरी रही है, हम सनातनियों की, कि हम जो हमारे पास है, जो धरोहर है, जो गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट ऑलरेडी पहले से है, उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाए अच्छे से, है ना, नहीं कर पाए। और इस बार कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट हुआ, कुछ परमात्मा की ऐसी शक्ति थी। परमात्मा कहते हैं मैं बैलेंस करता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो परमात्मा क्या करते हैं, पाप और पुण्य दोनों एक साथ में चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस धरती से पाप खत्म हो जाए जी, क्योंकि हीरो और विलन दोनों का होना जरूरी है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं स्टोरी में। तो पाप भी साथ साथ चलता है और पुण्य भी साथ साथ चलता है। भगवान क्या करते हैं, जैसे अब बचपन में आप स्कूल गए होंगे तो आपने देखा होगा एक लाइन खींच दी जाइए, उसको बोलना आपको इसको मिटाना नहीं है, इसको काटना नहीं है, लेकिन इसको छोटी करना। कैसे करेंगे? इरेजर से। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके नीचे एक बड़ी सी लाइन खींच देंगे।
क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाली लाइन छोटी हो जाएगी। ऐसे ही जब पुण्य की अपेक्षा पाप धरती पे बढ़ जाता है तो भगवान उसको बैलेंस करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि रामो धर्मवान विग्रह, भगवान स्वयं धर्म है। धर्म कौन है? स्वयं भगवान है ना। धर्म जो है भगवान के हृदय से प्रकट होता है, पाप अर्थात अधर्म जो है भगवान की पीठ से उत्पन्न हो। ये दोनों भाई हैं। अगर एक ही रहेगा तो फिर युद्ध हो ही नहीं सकता, द्वंद्व हो ही नहीं सकता, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा ही नहीं, सब शांत हो जाए, पिक्चर ही खत्म हो जाएगी। पिक्चर बनाने के लिए हीरो और विलन दोनों का होना जरूरी है। ऐसे पूरा संसार जो है जगत नाट्य वैभव, ये मंच है पूरा संसार, और हम सभी नाटक में लगे हुए। शायद हम लोगों की कमी रही कि हम लोग जो प्रेजेंट करना चाहिए था सनातनी कहीं न कहीं सो गए थे, तो भगवान भरोसे थे। लेकिन भगवान भी कहते हैं, मैंने माना अहिंसा परमो धर्म, हम लोग अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, लेकिन भगवान के ही वचन है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मम स्मरण युद्ध च, युद्ध मीन्स कर्म। अर्जुन तो सिर्फ मीडिएटर है। क्या है? मीडिएटर है जी। हम सभी अर्जुन, और अर्जुन को जगाने का काम किसने किया? भगवान ने। लास्ट में अर्जुन क्या बोलता है? श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, अर्थात मेरा जो मोह था, मोह मीन्स अज्ञान, वो नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति जागृत हो गई कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा था अभी तक। हे गुरुदेव, गुरु माना है, उसने गुरु माना है, जबकि भगवान सारथी के रोल में, वो भगवान होकर के वहां बैठे हैं जहां राजा अपनी चरण पादुका रखता है। भगवान होकर के वो करके बता रहे हैं कि संसार में आप आए हो तो आपको जो भी किरदार मिला है जगत नाट्य वैभव में, उसको आपको अच्छे से निभाना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप हो नहीं कुछ भी, ये सब परमात्मा करवा रहा है। हम लोग अभी तक वो कर नहीं पाए थे, और अभी जो हुआ एकदम से परमात्मा की इच्छा से बहुत बड़ा एक विश्व रिकॉर्ड बना। आपने देखा है ना, विश्व रिकॉर्ड बना। तो एक्चुअल में जो हमारे वहाँ प्रयागराज में कुंभ हुआ, वहाँ कुंभ में क्या होता है? संतों का सम्मेलन होता है। मेरी कथाएं चल रही थी, व्यस्तता थी, किसी कारणवश मैं, सारी दुनिया मेरे वहाँ गई, लेकिन मैं नहीं जा पाया, मैं प्रयागराज में नहीं जा पाया। तो क्योंकि कर्तव्य कर्म बहुत जरूरी होता, उससे भी ज्यादा जरूरी था मेरे लिए जो हमारे सामने कर्तव्य कर्म उपस्थित था, उस पर मैंने ध्यान दिया। और भगवान यही बताते हैं मम स्मरण युद्ध से, मेरा स्मरण करते हुए तू युद्ध कर, तू ये हट मत छात्र धर्म से। युद्ध का मतलब होता है कर्म करना। तो उस समय मैंने किया, मैं वहां अटेंड नहीं कर पाया। यहाँ आया तो वो मेरी जो एक इच्छा थी कि यार मैं जा नहीं पाए, कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रही थी, ग्लानी फील हो रही थी, क्योंकि हम लोग स्वयं घोषणा कर करके लोगों को भेज रहे थे, तो वो पूरी हो गई मेरी। मैंने आज जब मेरा वहां पे वो उद्बोधन हुआ तो उसमें यही बात बोली कि बेशक मैं तीर्थराज प्रयाग से आता हूँ, लेकिन मैं वहां जा नहीं पाया, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे यहाँ पे भेज करके मेरी वो कमी पूरी कर दी। इतने सारे संतों का समागम देख करके, उनकी ओजस्वी वाणी देख करके, कहते हैं कि संतों के दर्शन से पापों का नाश होता है। संत दरसते पातक टरे, उनका दर्शन हुआ, उनसे संभाषण हुआ, उनका स्पर्श हुआ। दरस परस अघनाश, अघ मीन्स पाप होता, परस माने स्पर्श, दर्श माने दर्शन। तो इतना बड़ा कुंभ आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं फिर से एक बार आपको, अच्छा सबसे अच्छी बात, आज जो भारत के सर्वोच्च सिंहासन पे बैठी हुई है आदरणीय आपके ब्रह्म कुमारी से ही निकली है, बिकी है बहन, तो कितने गौरव की बात है। मुझे तो बहुत दिव्य अनुभूतियाँ हुई यहाँ पे, और ये जो संत समागम था बिल्कुल बहुत अच्छा था, और ऐसे आयोजन आपके वहाँ होते रहे। मुझे जब भी मौका मिले, अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं जरूर आऊंगा। तो आपने जैसे ब्रह्म कुमारी इसका ज्ञान तो सुना होगा जी, और ध्यान के बारे में भी जाना होगा, जी, तो जी। उसके लिए आपके क्या विचार हैं? और नहीं, हमारा सनातन जो है ना, वो यही सिखाता है कि हमको अनेक में से एक में आना है। आप चलो कहीं से भी, आप चलो कहीं से भी, आपने मंजिल तय कर रखी है कि हमको स्टूडियो तक जाना है, उसके रास्ते चारों दिशाओं से हो सकते हैं, लेकिन मंजिल आपकी क्या है? स्टूडियो। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं पता होगी, जब तक आप गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करते रहो, अपने पैर चलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ परिश्रम होगा, वो भी क्या होगा? आपको थकाने वाला। और जब मंजिल आपका टारगेट फिक्स हो गया, क्या? भगवत प्राप्ति, परमात्मा से मिलना, आप उनको जो भी बोलो, सनातन हमारा ऐसी सिखाता। मंजिल तय हो गई तो फिर अब आप सोचोगे कौन से मार्ग से मैं चलूं। आपने सोचा मैं भक्ति योग से चलता हूँ, मैं ज्ञान योग से चलता हूँ, मैं वैराग योग से चलता हूँ, तो आपका जो मार्ग है बहुत अच्छा। अच्छा एक बात और है, सब जगह से चलने पे पहुंचेंगे ही, सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है, बहुत दिव्य अनुभूतियां, कोई दिक्कत नहीं, मेडिटेशन बिल्कुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि यार मैं बताऊं आपको क्या होता, हम लोग जो अपना मन है ना उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते जी। क्योंकि मन तो चंचल सबन थे। ये जो मन है ना, इस दुनिया में सबसे चंचल चीज अगर कोई है, जो सूर्य का वो है ना, उससे भी तेज है। ठीक है, मन तो चंचल सबन ते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है।
और सत्संग सहाय। हरि भजन, आप जो मेडिटेशन करते हैं या नाम जप करते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए वो है। और बीच-बीच में संतों का, जैसे आप यहाँ पे हुआ समागम, उनका उद्बोधन, कुछ हमारा संशय हो, धर्म के पुरोधान, तो उनसे हम लोग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज जी, अगर आप दर्शकों को कोई अध्यात्म से रिलेटेड कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का अंश हूँ। वो बड़ा परमात्मा है, हम उसके छोटे से टुकड़े हैं। एक चम्मच गंगा जल और पूरी गंगा नदी कहलाएगी गंगा जल है, ठीक है? हम जहाँ से चले थे हमको वहीं पहुँचना है। तो मंजिल हमारी क्या है? भगवत प्राप्ति। उसके लिए उपाय क्या है? भगवान का चिंतन करना। ये जो मन जा रहा है हमारा बाहर, इसको अंतर्मुखी करना। साधना का मतलब यही होता है कि उलटी आप में समय। हमारा जो मनःखष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करिष्यति। मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ में मिल करके, जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो मशीन की आवश्यकता होगी। ऐसे इस मन को आप कहीं भी छोड़ दो, ये भोगों में ही जाएगा। इसका स्वभाव है, मनःखष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करिष्यति। तो इसको ऊपर चढ़ाने के लिए जैसे वहां मोटर की आवश्यकता है, यंत्र की आवश्यकता है, वैसे यहाँ मंत्र की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। आप सभी गुरुमुखी होकर के, या फिर जो भी आपको नाम भगवान का पसंद हो, उसका स्मरण करो। बार बार अपने चित्त का निरोध करो, जी। इतना जप करो कि चित्त की वृत्ति रुक जाए, सिर्फ उसका स्मरण रह जाए। आप उसको राम कर सकते हो, आप उसको कृष्ण कर सकते हो, आप उसको शिव कर सकते हो, आप उसको कुछ भी करो, वो एक है। एक रूप से सृजन करता है, एक रूप से पालन करता है, एक रूप से संहार करता है, सब कुछ वही है। तो बस मंजिल हमारी वो है, पहुंचना कैसे है ये आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। परमात्मा ने आपके ऊपर छोड़ रखा, आप जैसे चाहो, बाकी आ जाओ बेटा, वो बुला रहा है, आपसे भी रेडी हो जाओ। आपने बहुत ही अच्छा बताया एक तरीके से जी कि किस तरीके से कि हम गृहस्थ और बाहर दुनिया में रहते हुए भी परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा जो मन बाहर भाग रहा है उसको हम एक तरीके से कंट्रोल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साधना बस इतनी सी है कि जो हम इधर बाहर जा रहे हैं उधर नहीं जा करके अंदर, हमारे अंदर वो सारी अंतर्मुख चीजें, जा करके यस हम यस उसे यस यस, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। और अंदर पहाड़ भरा पड़ा। जी। सुख और आनंद में फर्क होता है। सुख एक सीमित अवस्था का नाम है, आनंद असीमित है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है, वो अनंत है। अंदर आओ तो सही, सब कुछ भरा है। जी। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। यस, बोलिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका आपने भी जो बहुत भी बहुत अनुभव धन्यवाद। हमारे साथ जी शेयर बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। ओम शांति आप सभी को। ओम शांति। तो दोस्तों, आज महाराज जी से हमें बहुत ही प्रेरणादायक संदेश ये मिला कि हमें किस तरीके से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जितना हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, उतना हम अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा, हमने उनसे ये जाना कि हम सभी अर्जुन हैं और अगर हम अपने आप को अर्जुन समझेंगे, तो हम सच्चे ज्ञान को अपने जीवन में अर्जन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नए अतिथि के साथ हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। अभी दीजिए हमें इजाज़त। ओम शांति।